आप तो हमारे मोहल्ले का फख्र हैं भाई, और सबसे ज्यादा तो हमारे लिए भाई से फख्र हैं। बादशाह आदमी है आप। वाकई बादशाह आदमी है। मेरी जान तुम पर कुर्बान काजिम। भाभी, लगता है कि आज नाज़ा साहिबा जल्दी सो गई हैं, है ना? मतलब अगर वो सो गई हैं तो हमें ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कह रही थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर में बहुत दर्द है बेचारी के। हमारे पास दर्द की दवा भी नहीं, इसीलिए सो गई। तकलीफ में है। अफसोस है, अल्लाह सेहत दे। काजिम, सुबह मैं आया था तुम्हें लेने के लिए, मगर गेट पर तुम्हारी वो छोटी बहन है ना, उससे मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा। एक काम करो। जी कहिए फहरी भाई। ये लो, रखो पैसे। जल्दी से जाओ और दर्द की दवा लेकर आओ। पैसों की परवाह नहीं करना, दवा अच्छी होनी चाहिए। अब जाओ, चलो। बहुत शुक्रिया फहरी भाई। कोई बात नहीं। और हाँ, एक और बात, बाकी पैसा तुम रख लेना। आप बड़े दिल वाले हैं फहरी भाई। हाँ, जानते हो, वैसे ये डॉलर भी रोजाना ऊपर जा रहा है। वैसे तो हमारे होटल का भी कारोबार खूब चल रहा है, माशाल्लाह। याद आया मुझे, तुम्हारा कोई पैसों वाला मसला चल रहा था, क्या हुआ? उसका हल हुआ? आपको तो पता ही है हमारे यहाँ पैसों की कितनी कमी होती है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, आजकल तो मेरी बहन भी आई हुई है, कसम से हाथ बहुत तंग हो गया है। अफसोस हुआ, अल्लाह करम करे। भाभी, नाज़ान साहिबा भी आकर हमारे साथ बैठेंगी तो मतलब ये अच्छा रहेगा ना? मैंने दर्द की दवा भी मंगवा ली है, दवा से जल्द ठीक हो जाएंगी, है ना? तुम क्यों रुकी हुई हो? भाई क्या कह रहे हैं, तुमने सुना नहीं? अब जाओ जल्दी। क्यों नहीं, जरूर। आप तो जान है। मैं शुक्रिया। शुक्रिया। लड़की, तुम अभी तक सोई नहीं? जब बाहर से इतनी जोरदार आवाजें आएंगी तो कैसे सो सकती हूँ भला? चलो फिर उठो, अपना हुलिया दुरुस्त कर लो और आ जाओ। तुम्हें बुला रहे हैं वो लोग। बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके बीच नहीं जाऊंगी। अपना मुंह बंद करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई आ जाए। यहाँ बच्चे सो रहे हैं, मेहमान हैं वो हमारे, बुरी बात है। थोड़ा सा साथ चलकर बैठ जाओ, तुम्हारे भाई खुश हो जाएंगे। फिर आकर आराम से सो जाना तुम। चलो जल्दी करो। आइए आइए नाज़ान साहिबा, आइए बैठिए, यहाँ बैठिए। अल्लाह आपको सेहत दे, आराम से बैठिएगा। अरे तुम बैठ क्यों गई हो? जाओ, जाकर जल्दी से सबके लिए चाय लेकर आओ। लाती हूँ। आपको माल्टे पसंद है ना? ये लीजिए, खाइए, सेहत के लिए अच्छे हैं। विटामिन सी होता है इसमें। वैसे भाई, आपके होटल के साथ जो दुकान खाली है वो हमें क्यों नहीं दे देते आप? हम वहाँ कोई कारोबार कर लेंगे तो हमारा भी हाथ खुल जाएगा। हाँ, बहुत दुआएं देंगे आप। क्यों नहीं? और ये तो एक नेक क्यों काम नहीं? है।
हमें कहाँ ऐशो आराम का मौका मिलना था, उल्टा यहाँ बंद कर दिया तुम लोगों ने हमें। हमने भी बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर ये तलाक का मामला भी इतना लंबा खिंचेगा तो हमारे लिए तो मसाइल की बात है ना। अब तो जो बावर्ची खाने की औरतें थी उन्होंने 7 महलों तक तुम्हारी बातें पहुंचा दी हैं। उन औरतों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। नैयर, क्यों तंग कर रहे हैं? सब लोग यही कह रहे हैं, तुम्हारी बेटी को इस्तेमाल किया गया और कुछ नहीं। ये किस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं आप? सब हम ही को कह रहे हैं कि हम बेशर्म बेगैरत हैं और ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। क्या बाबा? चुप करो तुम, अपनी गलती मानो और अपने बाप से उलझने की कोशिश मत करो। मैं जरा चाय कैफे क्या गया, गलती हो गई बहुत बड़ी, बहुत बातें सुनने को मिली। कोई मुझ पर तरस खा रहा है तो कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। जिसको देखो हमारी गीबत करने में लगा हुआ है बस। वो कैसे लोग हैं जिन्हें गीबत करने में शर्म नहीं आती है बिल्कुल। बस तुम देखती जाना, अभी तुम्हारी माँ बाजार जाएगी ना, फिर पता चलेगा लोगों का रवैया। बस हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए, दूसरों की बातों से हम क्यों परेशान होने लगे? परेशान? हमारे पास परेशानी के अलावा और बचा ही क्या है? अगर इस मामले ने तूल पकड़ा और उस आदमी ने निकाह ना किया इससे, तो फिर हम लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे? कभी इस बारे में भी सोचा है तुम दोनों ने? मेरा दम घुट रहा है, आप दोनों मिलकर मेरा दम घोट रहे हैं। कसम खाती हूँ निकाह करेगा। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? नैयर, इतना दबाव मत डाले उस पर। देखें, अगर वो परेशान होगी तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा करे हफीजा, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। आज तुमने उस औरत के पेट में मौजूद बच्चे के लिए उसको सपोर्ट किया, लेकिन कभी तुमने मुझे सपोर्ट किया? कभी मेरे लिए सामने आए हो साहिब? क्या ये कहा कि मैं तुम्हारा साथ देता, सबके खिलाफ खड़ा हो जाता और ना ही तुम्हें तलाक देता? इतने सालों में क्या तुम नहीं जानते क्या क्या हुआ है मेरे साथ जाहिद? तुमने एक दिन भी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मैंने ये झूठ तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं बोला था। मैंने तुमसे मोहब्बत की वजह से झूठ बोला जाहिद। अल्लाह की कसम जाहिद, अगर मुझे जरा बराबर भी यकीन होता कि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं ऐसा कभी ना करती। तुम इन बातों में से कुछ भी झुठला नहीं सकते। और हमने इसीलिए शादी भी की। मैंने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, क्योंकि तुम जैसे बेबस और कमजोर आदमी से मोहब्बत करती थी। क्या हुआ था जाहिद? बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? खैरियत तो है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कंपनी में आज कुछ ज्यादा काम था इसलिए थक गया हूँ। चलो चलो आओ अंदर चलो, सर्दी लग जाएगी। जाहिद, बाबा मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए। अलमास प्लीज, मैं वाकई बहुत थका हुआ हूँ। चलो अंदर चले अलमास, आओ, बहुत ठंड है यहाँ पर। तो मैं वो बताती हूँ जो मुझे मालूम है। मसलन जब तुम मुझे यहाँ पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एक हामला औरत तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। मेरे घर के इर्द गिर्द चक्का लगाना छोड़ दो, क्योंकि जब भी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो नहीं चाहती कि हमेशा तुम मेरे सामने हो। मैं इन चीज़ों से बहुत थक चुकी हूँ अली, बहुत बेचैनी होती है और मेरी इस बेचैनी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो अली।
तुम पर तरस आता है। तुम सिर्फ मुझे जलाकर मुझसे भागने की इस कदर कोशिश में मुब्तला हो कि तुम्हारे पास जरा सी अकल नहीं बची ये सोचने के लिए कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, तुमने मुझसे बचने का फैसला कर लिया है, लेकिन याद रखना मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। कर लो जो दिल चाहे तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हें उस आदमी से, याद रखना नूर, तुम्हें दूर करके ही रहूंगा अब। थोड़ा सा वक्त, बस थोड़ा सा वक्त। आखिरी वार तैयार कर लिया है, कल सुबह हमला करने की बारी आपकी है। ये मेरे लिए आखिरी चांस है। हमेशा की तरह मुतनाज़े जिंदगी की वजह से खबरों में रहने वाली नई मॉडल नूर कोजान, वो अब भी उसे कोजान कह रहे हैं यार। मुझे इस बकवास में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपनी खुफिया शादी को खत्म करने के बाद मशहूर कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक करीम संजक्तार के साथ नई मोहब्बत का आगाज कर लिया है। अलीना, कुछ दिन पहले अपने नए महबूब के साथ छुपकर रोमानवी मुलाकात करते हुए पकड़ी गई और उसके बाद खूबसूरत मॉडल को कल दोबारा अपने साबिक शौहर मशहूर बिजनेसमैन अली कोजान के साथ देखा गया, जिससे बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं और कहा जा रहा है कि कारोबारी दुनिया की दो नामवर शख्सियत आज के बाद ये अखबार इस घर में नहीं आएंगे। ये नहीं कहोगे कि तुम दोबारा उस औरत के दरवाजे पर नहीं जाओगे? उठने वाले मर्द, ये सब कुछ हटाओ यहाँ से। जब तक तुम उस औरत के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी बच्चे से शर्मिंदा होने में गुजरेगी। घर से भागना आसान है अली। अगर तुम इसी सोच के साथ चले तो अपने ही दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकोगे। सुन रहे हो ना मुझे? इस सोच के साथ तुम सड़क तक पर नहीं चल सकते, लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। देखो ये क्या हो रहा है सुबह सुबह। तुम दूर रहो प्लीज, कुछ मत बोलो, आ जाओ, चलो। बस करो अलीना, जाओ अपने बेटे के पास। मर्द तैयार है। ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या करूं मैं? मुझे नहीं जाना अम्मी, नहीं जाना। ऐसे मत करो ना मर्द मेरी जान। बताओ कि ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जाओ मेरे साथ? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। हम दोनों नूर के घर गए थे, जैसे वहाँ पर खेल खेला था, ये बिल्कुल वैसा ही है बेटा। लेकिन ये तो बुरा है। लेकिन अपनी अम्मी को परेशान करना इससे भी बुरा है। मगर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ नूर को पसंद नहीं करता। लेकिन मैं बुरा बच्चे नहीं हूँ ना। ठीक है, फिर एक बात बताओ मुझे, तुम्हें अपने बाबा वापस चाहिए? जी चाहिए है। हाँ, तो फिर तुम्हें मेरी बातें चुपचाप बिना जिद के माननी होंगी, ठीक है ना? समझो, वरना हम बाबा को खो देंगे। बाबा हमारे पास वापस नहीं आएंगे। मैं बहुत दुखी होंगी। देखो, तुम्हारा भाई भी बहुत दुखी होगा। लेकिन मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ। मुझे मालूम है मेरी जान, मगर कभी कभी अच्छे काम करने के लिए कुछ बुरा करना पड़ता है। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, अपनी अम्मी के लिए और बेबी के लिए अच्छा काम करने के लिए थोड़ी सी शरारत करने को तैयार हो ना?
ये अभी तक फोन नहीं उठा रहा। तुम अभी तक जाहिद साहब की मर्जी का इंतजार कर रही हो। नूर एक तरफ मक्खन और शहद में बैठी हुई है, देखना वो दूसरी बार निकाह भी कर लेगी और तुम्हें पीछे छोड़ देगी। क्या कयामत टूट पड़ी है बाबा सुबह सुबह जो आप चिल्ला रहे हैं इस तरह से। पहले अलीना कर रही थी शोर। हद हो गई, मुकाबला क्यों करवा रहे हैं? आपकी बातें समझ नहीं आती। हाँ, तुम्हारी ये मासूम सी नजर आने वाली बेटी खुद मुझे ये बातें करने पर मजबूर कर रही है, समझी तुम? तो कैफे में जाके लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद यहाँ आके नूर की बातें लेके बैठ जाते हैं। बस करते अम्मी बाबा, आप लोग पता नहीं क्या सोचे जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नूर बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही है, मर्द परेशान हो जाता है बस इसलिए। अल्बास, तुम्हें तो नहीं लगा मेरी जान? ये लो मर्द, ये लो, जाओ। अल्बास बेटी, लगता है आसमान से पत्थर बरस रहे हैं। तुम्हारे सर पे लगने वाला था। हाँ हाँ, लगता है कि आसान आ गई। देखिए जरा मैं इसे कैसे बताती हूँ। अरे बेटा रुको, अब देखिएगा मैं इस पत्थर को लेकर। ये तुमने किया मर्द? छोटे साहब, अपनी नूर से कहो कि मेरे बाबा को छोड़ दे। बस यही होना बाकी था। ऐसा मत करो। अल्लाह रहम कर हम पर। बेटा बस करो। सुनो, क्या कर रहे हो? ये पत्थर मुझे दो। इस बच्चे को देखिए जरा। नूर को कहो उस बुरी चुड़ैल को मेरे बाबा को छोड़ दे, वरना ये पत्थर उसके सिर पे मारूंगा। ऐसे नहीं करते मर्द। चलो आओ, चलो जल्दी। अल्लाह अल्लाह, हफीजा फिक्र नहीं करो, हम शीशे ठीक करवा देंगे। या अल्लाह, करता कोई और है, भुगतना हमें पड़ता है। चलो सब अंदर चलो, चलो। शाबाश मेरे बेटे, सब खत्म हो गया। एक छोटी सी शरारत की और बस खत्म। शाबाश मेरी जान, कमाल कर दिया। वाह मेरा ज़हीन बेटा, बड़ा होकर अपने माँ की हिफाजत करने वाला होगा। ओ मेरा बच्चा। वाह वाह वाह, इतना सा बच्चा हमारे सामने दुश्मन बनकर खड़ा था। या अल्लाह, हशर देखो इन लोगों ने क्या किया है। मैंने ऐसा कुछ न देखा न सुना। मैं कह रहा था कि शायद वो फिर से शादी कर लेंगे, लेकिन उस लड़की के होते हुए नहीं, इस दुनिया में तो नहीं। इतना मासूम और समझदार बच्चा ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, समझ नहीं आ रहा। वही सिखा रही होगी उसे, वो कान भरती होगी उसके। अल्लाह जाने कि ये पत्थर भी। चुप हो जाओ, उसकी माँ कैसे सिखा सकती है उसको? वो खुद देख रहा आँखों से। इतना सा बच्चा हमारे सामने खड़ा था आज। कम से कम ये हशर नहीं था जहाँ हम सुकून से रह रहे थे, इसीलिए बुलाया था। हमारा यहाँ रहना अब मुनासिब नहीं है अल्मास। देखो, तुम्हारे अगर सर पे पत्थर लग जाता और तुम्हें कुछ हो जाता तो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? शीशे टूट के सर पे गिरे हमारे और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह, मैं कहाँ जाकर मुंह छुपाऊं? हमारे मसाइल कम नहीं थे कि नूर की आशिकी माशूकी भी हमारे सर पर आ गई है। देखिए जरा कितना गंद हो गया। चले इसे उठा लेते। रहने दो तुम, तुम्हारे हाथ पे लग जाएगा। मजीद मुसीबतें मत खड़ी करो। चलो बैठ जाओ। मेरा फोन कहाँ गया? अलीना शीशा लगवाने के लिए कॉल करेगी ना? किसी को बुलवाए, शीशा लगवाए, उसके बच्चे ने किया है। हाँ, मुझे तो बस शीशे की फिक्र है ना। किसको फोन करे हैं? अभी किसे करना चाहिए? किसे फोन करना चाहिए? हाँ हाँ, नूर, दरवाजा खोलो। नूर, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। देखो, जरूरी बात करनी है। नूर, एक दफा मेरी बात सुन लो। नूर, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। प्लीज दरवाजा खोलो यार। देखो, मैं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम किसी मुश्किल में ना पड़ो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, मगर मेरा फोन इग्नोर करने से पहले सोच लेना कि अच्छा नहीं होगा। अब सुन रही हो तुम? मैं बार बार आऊंगा नूर। हम कैसे एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे? कैसे छुड़ाएंगे? आंटी, अभी बात करने का बिल्कुल तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमें किस हाल में छोड़ा है? हाँ अम्मी, लाए मुझे बात करने दे।
आंटी क्या हुआ है? अम्मी क्या मसला है? फोन देना मुझे। ये जो तुम इस वक्त 2 कश्तियों में सवार हो ना। आंटी ये क्या बोल रही हैं आप? अच्छा मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, वाकई एक दिन तुम अली के साथ होती हो और दूसरे दिन अखबार में किसी और के साथ तुम्हारी तस्वीरें छपती हैं। तुम आखिर एक दफा फैसला क्यों नहीं कर लेती तुमने रहना किसके साथ है? चाहती क्या हो तुम नूर? आंटी आप क्या कह रही हैं? क्या फिर से अलीना ने फिर कुछ कहा है आपसे? बताएं मुझे, क्या कहा है उसने? अलीना की बात नहीं है। अलीना ने कुछ नहीं कहा, उस छोटे बच्चे ने आके पत्थर मारे हैं हमें। और जिस तरह उसने बात की है, चुड़ैल नूर कह रहा था वो तुम्हें, हमारे घर की सारी खिड़कियां तोड़ दी उसने पत्थर मार के। तुम्हारी वजह से ये नौबत आ गई कि वो हमारे सामने खड़ा हुआ था आकर आज। कह रहा था क्या करने को तुमने नहीं छोड़ा तो अगला पत्थर सर पे मारेगा। अगर अलमास के सर पे वो पत्थर लग जाता तो जानती हो क्या होता? नहीं बोला जाएगा मुझसे बिल्कुल भी। खुदा के लिए ये जो कुछ भी कर रही हो सबको बंद कर दो। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे मुंह पे खड़े होकर हमसे बदतमीजी कर रहा था। मैं भी पागल हूँ, ये सब तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा ही है ना? बस करे, उसको क्यों सुना रही अम्मी? हेलो नूर, सुनो। तुम ये बात दिल पर मत लेना, इनकी सोच पर तो पत्थर पड़ गए। मुझे सुन रही हो ना? हेलो नूर। हद है अम्मी, उसके साथ आपने क्या किया है? कहीं वो बेहोश ना हो गई हो। दूर, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। प्लीज नूर, दरवाजा खोलो। नूर, अभी अभी अखबार देखे मैंने। प्लीज दरवाजा खोलो, क्या हो गया? नूर! नूर, क्या हाल बनाया हुआ है? उसी आदमी की वजह से रो रही हो। प्लीज तुम चले जाओ। नूर, नूर मेरी तरफ देखो। क्या तुम इस अजाब से हमेशा के लिए निकलना चाहती हो? तुम ये तकलीफ खत्म करना चाहती हो ना? सबके लिए, अपने लिए, उस छोटे बच्चे के लिए, उस आने वाले बच्चे के लिए, यहां तक कि अली के लिए भी। तुम वाकई चाहती हो कि ये सब खत्म हो जाए नूर? चाहती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं चाहती हूँ। तो फिर हम दोनों के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। दो दिन गुजर गए, पूरे 2 दिन। घर पे नहीं है वो, ना वो आदमी है, ना उसका फोन ऑन है। अल्लाह खैर करे, मेरा दिमाग फट रहा है। बात सुनो अलमास, हफीजा, बताओ तुम दोनों अगर कुछ भी जानते हो उसके बारे में मुझसे कुछ भी मत छुपाना। उस आदमी पर भरोसा नहीं है मुझे, नूर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं जानती हूँ कि नूर को किसने नुकसान पहुंचाया, मगर आप लोग मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। वो खतरनाक है सच में। मैं वार्न कर रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ कि वो खतरनाक शख्स से नूर को नुकसान हो सकता है। खुदा के लिए अपनी बहन पर रहम करो। बताओ मुझे कहाँ है वो इस वक्त? उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। सुनो अली, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ, इसे गोद में लेना मुझे नसीब ना हो अगर मैं तुम्हें जानते हुए नहीं बता रही हूँ। अरे तो कहाँ गई वो? जमीन निकल गई, आसमान कहाँ गया उसे? कहाँ है वो? तुम इस अंगूठे की आदी नहीं हो पाई? वैसे हमें वहाँ शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? जब सब कुछ मुकम्मल हो गया था, फिर हम दोनों वापस क्यों जा रहे हैं, बताएं? इस बारे में तुमसे बात की है नूर। तुमसे कहा कि मैं घर में सिर्फ सादा सा निकाह करना चाहता हूँ। ठीक है, हमने बात की थी, लेकिन मैंने भी तो कहा था कि अगर अली आ गया तो, और उसने सब चीजें बिगाड़ दी तो हम शादी करके भी वहां जा सकते थे। जब तुमने एक बार हाँ कह दिया तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमारा। अब हम घर जाएंगे, निकाह ख्वाह आएगा और हम शादी कर लेंगे। फिर अपने नए घर की तरफ रवाना होंगे हम लोग, अली से दूर। बस इतना ही, प्लीज अब मजीद परेशान ना हो। करीम,
मैं नहीं चाहती कि ये खुशी खराब हो। ये खुशी खराब होने वाली नहीं है, और मैं और तुम जानते हैं कि ये बात हम बार बार कर चुके हैं नूर। मैं तुम्हारी याद दिलाने के लिए एक बार फिर कह देता हूं, हमारी शादी कभी भी एक हकीकी शादी नहीं होगी। हम अभी जैसे हैं निकाह के बाद भी वैसे ही रहेंगे। अली तुमसे उम्मीद छोड़ देगा, और जैसे ही वो अपने बच्चे की माँ से शादी करेगा हम खामोशी से तलाक ले लेंगे। बस इतना ही करना है। मैं 2 दिन से खामोश हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अली साहब, आपके बेटे ने पत्थर मारे यहाँ। सोचा भी है अगर इसके सर पे पत्थर लगता तो क्या होता? मैं उससे बात करूंगा। उसने ये क्यों किया मुझे नहीं मालूम, वल्लाह मुझे नहीं मालूम उसने क्यों किया ये। लेकिन आपके अलावा तो सब जानते हैं अली साहब, बच्चा अपने माँ बाप को साथ देखना चाहता है, और वैसे भी आपको नूर और करीम का पीछा छोड़ देना चाहिए। यही सबके लिए बेहतर है, मर्द के लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। सबके लिए ही अच्छा है। अगर पता चले उसका कुछ तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की तरफ से खबर का वेट करूंगा। खुदा के लिए आप लोग मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। मुझे कसम से रोना आ रहा है अब तो अम्मी। ये आदमी तो वाकई दीवाना हो गया है। लैला के बगैर मजनू का यही हशर होता है। देखो, नूर ने आखिरी हल के तौर पर गायब होने का रास्ता चुना है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मगर उसकी गलती नहीं है। अली साहब से किसने कहा है कि इतने इश्क में पागल हो जाए? अब करें इंतजार बैठकर। अलमास उठो, डॉक्टर थोड़ी देर में आ ही रहा होगा। हमने हॉस्पिटल नहीं जाना था तो खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर खुद आ रहा है। चले फिर मिलती हूँ, ठीक है? हाय जाहिद, इसको देखो, घर में दिल नहीं लग रहा। इस मौसम में भी बाहर खड़ा है वो। ये बेचारा वाकई बहुत थक गया है, बहुत ज्यादा थक गया है वो। अली की हालत साफ दिख रही है, बेकरारी। उस नागिन की खबर लेने के लिए वो नौकरों के दरवाजे पर भी लेटने को तैयार है। फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। सब खत्म। आज ये मामला खत्म हो जाएगा अम्मी, सब खत्म होगा। तुम्हें यकीन है कि वो आज निकाह कर लेंगे? वो करेंगे। आज मैं अली को उस औरत से मुकम्मल तौर पर आजादी दिलवा दूंगी, और उसके पास मेरे अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। सारी तैयारियां पूरी हैं नूर। कोई काम हो तो एक मुलाजिम मौजूद है, तुम फिक्र न करना। आइए नूर साहिबा। अली,
मेरे भाई, मैं जानता हूं कि तुम क्या सह रहे हो। हफीजा बीबी की बात भी सही है। समझो कि अब तुम्हें नूर को, अलीना और मर्द को कुछ सुकून की जरूरत है। यार तुम शायद समझ नहीं रहे हो या फिर समझना नहीं चाहते हो। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ भाई, मुझे फिक्र है उसकी। उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि नूर कहाँ है, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। यकीन नहीं करोगे, सांस रुक रही है मेरी। क्या हुआ? सर आप इसे अंदर ही भूल गए थे, सफाई करते हुए मिला मुझे। समझ गया, शुक्रिया। जाहिद मैं वाकई बुरे हाल में हूँ। ठीक है अली, तुम कंपनी चले जाओ, मैं चेकअप के बाद आऊंगा, ठीक है? चलो। हेलो भाई, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, इस बार कोई अच्छी खबर देना तुम मुझे। वो वापस आ गए अली साहब। क्या वाकई? वो अभी फोन पे किससे बात कर रहा है? ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूं। अली साहब, ये यहाँ क्या कर रही है? कौन? डॉक्टर है अम्मी, डॉक्टर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे इस वक्त एक इम्पोर्टेंट काम है तो फौरन निकलना होगा। जाहिद अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में मिलते हैं। समझती हूँ मुझे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। बात क्या है? बच्चे के बारे में। नहीं, ये कोई ऐसे ही मुलाकात करने के लिए नहीं आई अम्मी। ये बता देगी, सब बता देगी। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे इसे। जैसा कि मैंने कहा, हमने पूरी कोशिश की लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा सके। दरअसल अलीना साहिबा की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने उन्हें यही कहा कि अभी आप बहुत जवान हैं। कितने दिन हो चुके हैं? कितना वक्त? कब हुआ है मिसकैरेज? उनका मिसकैरेज कुछ ही दिन पहले हुआ है। क्या आपको मालूम नहीं है? अली, अली, अलीना, आ जाए। लोग कहते हैं कि दूल्हे का दुल्हन को शादी से पहले देखना नहुसत लेकर आता है, लेकिन हमारा मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है नूर, है ना? क्या कहती हो? मैं तैयार हूँ। नीचे सब आ गए हैं? सब कुछ तैयार है? सब तैयार है, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलते हैं। जल्दी नहीं करो नूर।
ये हमारे निकाह के गवाह हैं। मैं भी इन्हें नहीं जानता, मेरे सेक्रेटरी ने भेजा है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं नूर, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा नूर। मैं भी मोहब्बत करती हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो खुद को भूल जाती हूँ और बार बार यही कहने का दिल करता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी अली गुज़ा। आपने एक दूसरे से शादी करने की ख्वाहिश का तहरीर तौर पर हमें बताया है। आपकी शादी में इस वक्त मेरे हिसाब से कोई रुकावट नहीं है। अब आप इस ख्वाहिश को गवाहों की मौजूदगी में एक बार फिर ज़बानी तौर पर बयान करेंगे तो यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जनाब आप करीम संजत्तार, क्या आप नूर दमीर को किसी असर रसूख और दबाव के बगैर अपनी शरीक हयात के तौर पर कबूल करते हैं? जी हाँ, कबूल करता हूं। नूर! नूर! आप निकाह पढ़ाते रहें जरा। आप नूर दमीर साहिबा, क्या जनाब करीम संजत्तार को किसी के असर रसूख और दबाव के बगैर शरीक हयात के तौर पर कबूल करती हैं? कबूल है। यहां साइन कर दीजिए। नूर साहिबा, आपने हाँ कह दिया है, लेकिन साइन के बगैर ये निकाह मुकम्मल नहीं होगा। आप भी साइन कर दीजिए। ये लीजिए। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,